क्यों नर्सिंग प्रोफेशन को प्रेफर करना चाहते हैं ओवर डॉक्टर्स? अब ऑब्वियसली बात है कि हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर्स का जो दर्जा होता है वो ऊंचा माना जाता है ना। अभी कोई बात छुपी छुपाई तो है नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पे एक बात जान लेना कि वो तुमसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि भाई तुमको डॉक्टर क्यों नहीं बनना है। तो तुम यहाँ पे अब ये जवाब दे सकते, अब तुम अगर वहाँ पे ये जवाब देने लग जाओगे ना कि डॉक्टर्स जी सिर्फ और सिर्फ फ्रंट लाइन पे ही काम करते, मतलब डॉक्टर्स आते हैं और चले जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिख के भाग जाते हैं, तो इस तरह से, क्योंकि काफ़ी सारे आंसर्स मुझे इस तरह के देखने को मिले, तो हो सकता है कि आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हो। इस तरह का आंसर बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको क्या आंसर देना है? सर नर्सिंग सर्विसेज और डॉक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही मेडिकल प्रोफेशन के साथ रिलेटेड है। उसी के साथ में सर मैं क्या करना चाहती हूं, मैं बैक एंड के अंदर काम करना चाहती हूँ विद द पेशेंट्स के साथ में क्लोजली उनकी केयर करना चाहती हूँ। मुझे सर केयर करना बहुत पसंद है, तो मैं पेशेंट्स के साथ क्लोजली उनकी केयर करना चाहती हूँ। और उसी के साथ में कि सर डॉक्टर्स और जो नर्सिंग सर्विसेज स्टाफ है वो दोनों ही नोबल प्रोफेशन है और वो दोनों ही एक सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए सर्व कर रहे हैं। उसी के साथ में नर्सिंग करियर के अंदर रोज हमें अलग अलग केसेस के थ्रू गुजरना होता है। अब देखो ना, जब तुम नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे, एमएनएस बनोगे या फिर किसी सिविल हॉस्पिटल में भी जा रहे होंगे, तो वहाँ पर पता क्या होता है, वहाँ पर आज तुम्हारी पोस्टिंग हो सकता है ऑप्थेल्मोलॉजी में है, कल को हो सकता है तुम्हारी जो पोस्टिंग है वो ऑर्थोपेडिक्स में हो जाए, परसों हो सकता है तुम्हारी पोस्टिंग ईएनटी में हो जाए। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर नर्सिस को जाने का मौका मिलता है, लेकिन डॉक्टर जो होता है वो एक स्पेसिफिक चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि सर मुझे मैं खुद के अंदर ये चीज़ महसूस करती हूँ कि मैं नई चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी सीख जाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है ना। हम एज इन नर्सिंग स्टाफ वी डील विद डिफरेंट केसेस डेली एंड वी विल इजीली लर्न न्यू थिंग्स इन दिस वर्किंग एनवायरनमेंट. We have every opportunity to excel in our job profile in a dynamic work environment. इसलिए सर मैंने MNS को चुना है over the doctors. Furthermore, एमएनएस इंटरव्यू की बात आती है, बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर पैट में क्या होगा, सर इंटरव्यू में क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हम उनका किस तरह से जवाब देंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे अभी साथ में लेकर जाने हैं जिस समय मेरा जो कॉल लेटर है वो आने वाला है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स और उनके मोस्ट रेलिवेंट सोल्यूशंस हमने पैक कर दिए हैं आप बच्चों के लिए एमएनएस इंटरव्यू गाइड के अंदर, जहां पर आपको कंप्लीट आंसर्स मिलेंगे उन सारे के सारे क्वेश्चंस के जो कि आज तक पूछे गए हैं इन योर एमएनएस एग्जामिनेशन। ओवरव्यू मिलेगा पैट एग्जामिनेशन, किस तरह के क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं, उन सारे के सारे सवालों के आंसर आपको किस तरह से करने हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूं एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार में। आपको इस किताब के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जस्ट 299 रुपीस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक के ऊपर क्लिक करो और अभी उस बुक को परचेज कर लो, बिकॉज दैट्स द ओनली बुक दैट यू नीड फॉर एमएनएस इंटरव्यू प्रिपरेशन। डिले मत करना, क्योंकि अभी इसका प्राइस 299, ये लॉन्च प्राइस है, इसका जो प्राइस है वो 699 के आसपास पहुंच जाएगा। नर्सिस आर हेल्ड इन हाई रिगार्ड, उनको बहुत अच्छा तरीके से हाई रिगार्ड किया जाता है और अच्छे रीज़न के लिए। अब ये है कि डॉक्टर्स जो है वो डिजीज़ को डायग्नोज करता है, उसके बाद जो उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है उसको प्रिस्क्राइब कर देता है, लेकिन जितनी भूमिका उस डॉक्टर की है उतनी ही भूमिका एक नर्सिंग स्टाफ की भी है, जो कि पेशेंट के साथ दिन रात रहता है और उसकी बहुत करीब से जो केयर है वो वहाँ पर कर रहा होता है। अब करीब से केयर में वो आपसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से करीब की केयर, तो वहाँ पे तुम ना आईसीयू का एग्जांपल दे देना। देखो तुमने तो नहीं पढ़ाई कर रखी होगी, लेकिन हमने कर रखी है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आईसीयू के अंदर जब तुम जा रहे होंगे तो उस टाइम के ऊपर पेशेंट्स जो होते हैं ना उनकी बहुत सारी केयर होती है, रूटीन केयर होती है, उनकी मेडिसिन का ध्यान रखना होता है। तो नर्सिंग स्टाफ जो है ना सारा का सारा जो काम होता है वो कर रही होती हैं। तो इन चीज़ों का तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखना है कि वो तुमसे पूछ सकते हैं कि भाई ऐसे क्या काम है जो तुम लोग करते हो, क्या होता है, क्या करते हैं लोग बैक लाइन पे, अच्छा डॉक्टर क्या क्या नहीं करता है। तो वहाँ तुमसे वो क्वेश्चन पुटअप कर जा सकते हैं। तो अब तुम आईसीयू का एग्जाम्पल दोगे तो वहाँ पर बता देना कि जी पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं और वो पेशेंट्स होते हैं जिनको 2400 घंटे जिनकी जो मॉनिटरिंग है वो वहाँ पर करने की ज़रूरत होती है। तो डॉक्टर्स तो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम के बाद पेशेंट की जो क्रिटिकल केयर होती है उसके हर एक हेड टू टो तक की जो केयर होती है वो सारी की सारी जो नर्सिंग स्टाफ है वो वहाँ पर कर रहा होता है। तो आप इस तरह से भी इसका क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है आप उसको भी यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, अब तो मेरी एनर्जी थोड़ी कम लग रही होगी, बहुत टाइम से बोल रहा हूँ यार, 1 घंटे से ऊपर हो गया, शायद ज़्यादा ही हो गया होगा। तो अब हम आगे जाते हैं कि एक अगली चीज़ आई कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बेड साइड मैनर, कि तुम बेड साइड मैनर से
क्या समझते हो? बेडसाइड मैनर इज ए पॉपुलर इडियोमैटिक फ्रेज रिलेटेड टू द मेडिकल फील्ड विच इलस्ट्रेट्स अ डॉक्टर्स अप्रोच और एटीट्यूड टू अ पेशेंट। तो कई बार बेडसाइड मैनर टाइप का जो सवाल होता है वो भी तुम्हारे सामने से पुटअप करके आ जाता है, तुम्हें ये भी बताना चाहिए कि ये क्या होता है।